हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है खेल सिद्धांत, गेम थ्योरी। खेल एक रणनीतिक स्थिति है जो न्यूमैन तथा मॉर्गेस्टन द्वारा 1944 में दी गई अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर में दिया गया था। आगे है पे ऑफ। पे ऑफ यानी भुगतान, वह परिणाम या पुरस्कार जो सभी खिलाड़ियों की चुनी गई रणनीतियों के संयोजन के आधार पर प्रत्येक खिलाड़ी को मिलता है। पे ऑफ मैट्रिक्स, भुगतान मैट्रिक्स खिलाड़ियों को उनके क्रियाकलापों और खेल में उनके योगदान को दर्शाता है। प्योर स्ट्रैटेजी, शुद्ध रणनीति एक ऐसी योजना है जिसमें खिलाड़ी हर बार एक ही क्रिया चुनता है। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, मिश्रित रणनीति, इसमें एक खिलाड़ी संभावनाओं का उपयोग करके एक से अधिक क्रियाओं में से चुनाव करता है। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, प्रमुख रणनीति, एक ऐसी रणनीति है जो एक खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छी होती है, भले ही प्रतिद्वंदी कोई भी चाल चले। ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, इष्टतम रणनीति, इष्टतम रणनीति वह योजना है जो खिलाड़ी को अन्य रणनीतियों के बावजूद सबसे अनुकूल स्थिति में रखती है। जीरो सम गेम, शून्य योग खेल, एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक ही प्रतिभागी को होने वाला लाभ सीधे तौर पर दूसरे प्रतिभागी के नुकसान के बराबर होता है, जैसे शतरंज या पोकर। नॉन जीरो सम गेम, गैर शून्य योग खेल, एक ऐसी स्थिति है जहां सभी प्रतिभागियों का कुल लाभ या हानि एक समान नहीं होता है। आगे देखेंगे हम मिनी मैक्स, एक निर्णय नियम है जिसका उपयोग सबसे खराब स्थिति में संभावित नुकसान को न्यूनतम करने के लिए किया जाता है। आगे है मैक्सिमाइन, खेल सिद्धांत और अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने में प्रयुक्त एक निर्णय नियम है। आगे है फेयर गेम, निष्पक्ष खेल, यह वह बिंदु है जहां न्यूनतम और अधिकतम शून्य के बराबर होते हैं, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम शून्य के बराबर होते हैं। आगे है नैश इक्विलिब्रियम, नैश संतुलन, एक ऐसी स्थिति है जहां खेल में हर खिलाड़ी अपनी रणनीति को तब तक नहीं बदलता है जब तक कि अन्य खिलाड़ी अपनी रणनीति नहीं बदलते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी का मानना है कि वह दूसरे खिलाड़ी की रणनीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। सैडल पॉइंट, संतुलन बिंदु, एक ऐसा संतुलन बिंदु है जहां दो खिलाड़ियों के लिए परिणाम स्थिर होता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी खिलाड़ी अपनी रणनीति को एक तरफा बदल कर लाभ नहीं उठा सकता है। यहाँ प्लेयर ए और प्लेयर बी की रणनीति बनाई गई है, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कोऑपरेटिव गेम, सहकारी खेल। सहकारी खेल वह खेल है जहाँ खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जैसे बार्गेनिंग क्रेता और विक्रेता के बीच। जैसे को तैसा रणनीति, टीट फॉर टैट स्ट्रैटेजी, खिलाड़ी प्रतिद्वंदी के पिछले खेल के प्रति उसी प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। सहयोगी प्रतिद्वंदियों के प्रति सहयोगात्मक होता है तथा असहयोगी प्रतिद्वंदियों के प्रति जवाबी कार्रवाई करते हैं। प्रमुख रणनीति एंड नैश संतुलन में तुलना। प्रमुख रणनीति, फर्म ए फर्म बी की परवाह किए बिना सर्वोत्तम रणनीति अपनाएगी। नैश संतुलन, फर्म ए अन्य की रणनीति को देखते हुए सर्वोत्तम रणनीति अपनाएगी। फर्म ए 10 और 6 में से 10 का चयन करेगी तथा 15 और 10 में से 15 का चयन करेगी।
फर्म ए विज्ञापन देगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म बी विज्ञापन देगी या नहीं। फर्म बी 5 और 0 में से 5 का चयन करेगी तथा 8 और 2 में से 8 का चयन करेगी। फर्म बी विज्ञापन देगी चाहे फर्म ए विज्ञापन करे या नहीं। दोनों विकल्प सुसंगत है। ए और बी दोनों की रणनीतियाँ प्रभावी है। नैश संतुलन 10-5 है। आगे है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन का अभाव। संतुलन का अभाव तब होता है जब मांग और आपूर्ति वक्र कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, जो धनात्मक मूल्य पर नहीं मिलते। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब उपभोक्ता जो भुगतान करने को तैयार होते हैं और उत्पादक जो वसूलने को तैयार होते हैं, उनके बीच एक बड़ा अंतर होता है, या मुफ्त वस्तुओं के मामलों में जहां आपूर्ति मांग से कहीं अधिक होती है। शून्य उत्पादन, जीरो प्रोडक्शन केस। शून्य उत्पादन स्थिति मामले में उपभोक्ता जिस कीमत पर वस्तु का भुगतान करने को तैयार है, वह उत्पादकों की लागत को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुफ्त वस्तु की स्थिति, निःशुल्क वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे उनके उत्पादन का मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत शून्य है, जैसे हवा और पानी। स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की स्थिरता तब होती है जब बाजार में गड़बड़ी के बाद अर्थव्यवस्था अपने आप वापस संतुलन की स्थिति में आ जाती है। अस्थिर संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक ऐसी स्थिति है जहां एक छोटी सी गड़बड़ी अर्थव्यवस्था को उसके संतुलन बिंदु से और दूर ले जाती है, ना कि उसे वापस लाती है। यह तब हो सकता है जब आपूर्ति वक्र नकारात्मक ढलान वाला हो या मांग वक्र सकारात्मक ढलान वाला हो। मल्टीपल इक्विलिब्रियम, बहुल संतुलन, बहुल साम्य के अंतर्गत एक से अधिक कीमत और उत्पादन सूचियां साम्य के शर्तों को स्पष्ट करती है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार यदि किसी बाजार में अलग अलग आय समूह वाले उपभोक्ताओं के अनेक वर्ग हों तो ऐसी दशा में बाजार मांग वक्र कभी तो बहुत लोचदार होती है और कभी बेलोचदार होती है। ऐसी मांग वक्र से संबंधित सीमांत आगम वक्र का ढाल भी अलग अलग बिंदु से अलग अलग होगा।